अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान अकबर है और मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूँ और एसएमई कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी और इफेक्टिव वेबसाइट कौन सी होती है और किस तरह की होती है और उसमें क्या कुछ होना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तो मैं शुरू में इस बात से करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक नया काम शुरू करना है, एक नया बिजनेस शुरू करना है। लेट्स से आपने ये एक ट्रीज़र का काम शुरू करना है। इसको कहते हैं नीश। नीश का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जिसको आपने सोचा है और उसको आपने सेल करना है। सबसे पहले तो आपने जो है ना नीश वो तलाश करनी है कि आपने बिज़नेस कौन सा करना है। जो दूसरा काम करने वाला ये है कि आपने उस नीश के मुताबिक, फॉर एग्जांपल ये एक ट्वीज़र है, इस ट्वीज़र की जो है ना आपने कीवर्ड्स तलाश करनी है। ये कौन से कीवर्ड से गूगल पे इसको तलाश किया जा सकता है। कॉलेज ट्वीज़र है, ये स्टेनलेस स्टील ट्वीज़र है, और ये मेडिकल ट्वीज़र है, ये और ये सर्जिकल की ट्वीज़र है। ये कौन सी ट्वीज़र है जिससे लोग जो ना इसको तलाश कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक और आप पेपर के ऊपर चीज़ लिखनी है, वो है आपने अपनी कंपनी के मतलब लिखना है और अपने मतलब लिखना है। इसको हम अबाउट अस भी कहते हैं और कंपनी के मतलब भी आपने जो लिखना है और वो भी आप लिख लें ताकि आपके कस्टमर जो है ना वो आपको देख सकें, पहचान सकें कि आपकी कंपनी कैसी है। इसके बाद जो ना तीसरे नंबर के ऊपर अबाउट और चौथे नंबर के ऊपर जो ना आपने अपनी प्रोडक्ट्स की जो ना ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोग्राफ्स बनवानी है। ये वाली बहुत अच्छी किस्म की फ़ोटोग्राफ्स होनी है। फ़ोटोग्राफ के बाद एक और जो आपका मरहला आपका काम करने वाला वो ये है कि आपने इस ट्वीज़र्स की, जहाँ आपने अपनी प्रोडक्ट की जो है ना डिस्क्रिप्शंस जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वो लिखनी है। उसमें मुकम्मल लिखना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करती है, किस मटेरियल से बनी है और ये किन लोगों के लिए है, कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और वगैरह वगैरह। इसकी पूरी अपने एक डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। इसके बाद अब आप तैयार हो जाएंगे वेब डेवलपर के पास जाने के लिए ताकि उससे आप वेब डेवलपमेंट के मतलब बात कर सकें। सबसे जो पहली जो चीज़ है, आपने वेब डेवलपर को अच्छी कीमत देनी है। थोड़ी बहुत मामूली कीमत नहीं देनी उसको बनाने की। क्यों? ताकि अगर उसको उजरत ठीक मिलेगी तो वो आपका वो ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। वेब डेवलपर के जब आप पास जाएंगे तो उसको आपने सारी चीज़ें आपने उसको हैंड ओवर करनी है, जिसमें डोमेन भी आ जाएगी अगर आपके पास है। अगर आपके पास होस्टिंग है तो वो भी आपने उसको उसके मतलब बताना है। आपने उसको अपने कीवर्ड्स देने हैं, आपने उसको अबाउट अस जो है ना जो लिखा हुआ है वो देना है, आपने अपनी फ़ोटोग्राफ्स इस प्रोडक्ट की वो देनी है। इसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं वो उसको हैंड ओवर करना है और उसके बाद जो है ना उस वेब डेवलपर का काम शुरू हो जाएगा कि वो आपके वेब की डेवलपमेंट करे। यहाँ पे मैं जो हमारे डेवलपमेंट करने वाले हैं उनसे मैं ख़ुसूसी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बिल्कुल जो ना बिल्कुल कायदा कवानीन के मुताबिक जो है ना वेबसाइट को तैयार करें, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आती है इसके टाइटल जो है ना वो ठीक और कायदे कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। टाइटल टैग, टाइटल डिस्क्रिप्शन इसकी ठीक होनी चाहिए। ये जो इसके प्रोडक्ट्स के जो टैग्स हैं वो अपने प्रॉपर लगाने हैं और इसमें आपने स्कीमा का भी इस्तेमाल करना है। आपने इसमें डिस्क्रिप्शंस का भी ख्याल रखना है। आपने इसमें डेंसिटी का भी ख्याल रखना है और वगैरह वगैरह और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो एक वेबसाइट बनवाने वाले को नहीं पता, क्योंकि वो उस तरह का टेक्निकल नहीं है। आप टेक्निकल हो, आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप वेबसाइट बना लें उसके बाद आपने इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद आपने जो वेबसाइट बनवा रहा है उसके सामने जो ना आपने वो ऑडिट रिपोर्ट रख देनी है और उसको बताना है कि ये देखें जी, मैंने ये चीज़ें इसमें की हैं। ये जो रेड कलर वाली हैं ये नहीं हो सकती, यहाँ इनमें कमी रह गई है, मैं कर दूंगा। ये जो ग्रीन वाली है ये हो चुकी हैं और यहाँ इसमें ये जो वार्निंग्स आई हैं इस वेबसाइट में, इनको अगर हम कर लें तो ठीक है, अगर हम नहीं करते तो कोई इसका मसला नहीं है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट आपने जो है ना अपने जो आपसे वेबसाइट बनवा रही है कंपनी उसको आपने ज़रूर देनी है। इसके बाद जब आप वेब बना लेंगे तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं वेब डेवलपर को अब मुखातिब हूँ मैं, कि आपने क्या इसके ऊपर ऑन पेज एसईओ की है। अगर आपने नहीं की तो इसके ऊपर करें। और ऑन पेज ऐसी क्या होती है ये आपने जो वेबसाइट बनवाने वाला उसको बताना है। ऑन पेज एसईओ जो है ना, अगर आपकी 70% ठीक हो जाती है ना तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है ना गूगल के पहले पेज के ऊपर आ सकती है।
पहले तो हो सकता है पहले नंबर के ऊपर ना आए, दूसरे नंबर के ऊपर ना आए, तीसरे नंबर के ऊपर, लेकिन चौथे और पाँचवें नंबर के ऊपर वो ज़रूर आ जाएगी और वो आपके पहले पेज के ऊपर आएगी। ये डिपेंड करता है आपके लिंक्स के ऊपर, बैक लिंक्स के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर कि वो कैसे हैं और उनका जो कंपटीशन है वो किस तरह का, वो हाई है या किस तरह का है। इसके बाद आपका जो अगला मरहला आ जाता है, जो 8वें नंबर के ऊपर मरहला है, वो है ऑफ पेज एसईओ। ये आपका वेब डेवलपर भी कर सकता है अगर उसको करनी आती है, अगर नहीं तो आप एक क्वालिफाइड जो ना एसईओ करने वाले को हायर करें, उससे आप तय करें कि उसने क्या कीमत आपसे लेनी है। ये आपको मैं बताऊं कि एसईओ जो है ना, ये इस तरह का काम नहीं है कि उसने कोई स्टेनलेस स्टील या कोई चमड़ा, कोई लेदर लेके आना, उससे सिलाई करनी है, उससे चीज़ें बनानी है, नहीं। ये होता क्या है ये एसईओ ये है कि बहुत सारी चीज़ों को उसने जमा करना है और उसके बाद आपकी वेबसाइट को इस मुताबिक उसने तैयार कर देना है कि वो गूगल की रैंकिंग के ऊपर आए। और ये सारा काम जो ना मेहनत का सीट के ऊपर बैठ के करने वाला काम है। इसकी जो भी कीमत है, एक तो वो उसके नॉलेज की कीमत है और दूसरी जो कीमत है वो उसके वक्त की कीमत है। इस चीज़ को आपने देखते हुए उसके साथ उसकी उजरत जो है ना वो तय करनी है, ना बहुत ज़्यादा कम हो, ना बहुत ज़्यादा हाई हो कि आप उसको अफोर्ड ही ना कर सकें। इसके बाद जो नवा मरहला आएगा वो आएगा आपका डिजिटल मार्केटिंग का। अब आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए तैयार हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है और ये मरहला जो है ना आपने इस तरह से करना है कि इसको करते ही रहना है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा मार्केटिंग की तो बस छोड़ दिया। आपने कंटेंट्स, अपनी आपकी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपने एक दफ़ा वेबसाइट के ऊपर डाल दिया और अब 10 साल के लिए आप भूल गई, नहीं, इस तरह नहीं होगा। आप इसको जो ना आपने अपडेट करते रहना है। ये एसईओ की एक शर्त है ये वाली, इसको आपने अपडेट करते रहना है। इस वजह से जो ना आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंक के ऊपर आएगी। बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं लेकिन इसमें एक ये भी फैक्टर है। और आखिर में जो एक चीज़ आपको मैं 10वें नंबर के ऊपर मैं बताऊंगा, ये जो ना एक बिल्कुल एक रॉकेट स्पीड का काम करेगी आपकी वेबसाइट के लिए। जब आपकी वेबसाइट बन गई, आपकी ऑन पेज एसईओ हो गई, आपकी ऑफ पेज एसईओ हो गई और आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इसके बाद आपने इसमें एक रॉकेट लगाना है। और वो रॉकेट क्या है? वो है परफॉर्मिंग मार्केटिंग। ये क्या होती है? ये होती है, इसको हम पेड मार्केटिंग भी कहते हैं। मतलब ये है कि आपने गूगल एडवर्ड के ज़रिए गूगल को पे करके आपने अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवानी है। आप बहुत ज़्यादा लंबी ना करवाएं, महीने 2 महीने की ना करवाएं, 4 महीने की ना करवाएं, उस वक्त तक कम से कम आप करवाएं जब तक आपको इसकी ज़रूरत है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप गूगल को पे करेंगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है ना वो वेबसाइट के गूगल के टॉप के ऊपर आएगी। और जब जितनी देर तक पीछे से आपकी वेबसाइट 3 माह के बाद, 4 माह के बाद ऑर्गेनिकली जो है ना वो रैंक नहीं करती, तब तक जो है ना आप इसके ऊपर इसके ऊपर पेड जो है ना एडवर्टाइजमेंट चलाएं। ये एक स्ट्रेटजी इस तरह की है कि जिससे जो है ना आप जल्दी रैंक भी करेंगे और आपकी जो ऑर्गेनिक साइट है उसको हेल्प भी मिलेगी, ताकि वो उतने वक्त तक जो है ना उधर आ जाए, रैंक के ऊपर आ जाए, जब तक आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।